चैनल स्पर्श एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि इससे पहले हम फ्रैक्शंस के काफ़ी टॉपिक्स पे डिस्कशन कर चुके हैं, उसके सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं सभी को। ठीक है, तो आज मैं उनके कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पर हम डिस्कशन करेंगे जो इससे पहले प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में आ चुके हैं। मतलब सारे ही ये प्रश्न ऐसे में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इससे पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, नवोदय की परीक्षा में भी, और भी कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए इन प्रश्नों पर हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, स्क्रीन पे आपको प्रश्न पहला दिखाई दे रहा होगा, तो हम पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, यदि किसी जायदाद के 2/3 भाग का मूल्य 6,000 रुपये है तो उस जायदाद के आधे भाग का मूल्य क्या होगा। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न है, जैसा कि तो इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 2/3 भाग का मूल्य। ठीक है, 2/3 भाग का मूल्य है 6,000 रुपये। उस जायदाद के आधे भाग का मूल्य पूछा जा रहा है। तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि यदि आप डायग्राम से करोगे क्वेश्चन तो आपको अच्छे से इजी वे में समझ में आ जाएगा, और ऐसे भी मैं आपको जो बताने वाली हूँ तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। देखिए, 2/3 भाग, ठीक है, मान लेते हैं 2/3 भाग का मूल्य क्या है, बराबर है 6,000। ठीक है ना, ये देखिए 2/3 भाग का मूल्य है 6,000 रुपये, तो 1/2। ठीक है, देखिए आधे की बात की जा रही है ना, तो आधे का मतलब आप सब जानते होंगे, मैंने इससे अपने सारे वीडियोस में सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि भिन्न को हम कैसे मतलब समझें, 1/4 क्या होता है, आधा क्या होता है, ये सब चीज़ें हैं कैसे समझें, सारी चीज़ें इससे पहले वाले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया हुआ है। तो आधे का मतलब होता है हाफ, मीन्स 1/2। ठीक है, तो देखिए 2/3 पार्ट की वैल्यू इन्होंने दे दी आपको। ठीक है, तो आपको अब क्या बोला, 1/2 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि 2/3 भाग का दिया है तो हम क्यों ना एक भाग का निकाल लें। तो जब हम एक मतलब पूरे भाग का निकाल लें। ठीक है, देखिए ऐसे हम बता सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, एक डायग्राम मैंने ले लिया। ठीक है, आप देख सकते हो ये डायग्राम है, तो इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो अब ये देखिए, मान लीजिए ये मैंने, ये देख लीजिए, ये 2 पार्ट मैंने दे दिए। ठीक है, 3 पार्ट थे ना, 1 2 3, 3 पार्ट में 2 पार्ट मैंने क्या कर दिया, मतलब उसकी वैल्यू बताई है 6। इन दोनों की वैल्यू क्या है, 6,000 रुपये। ठीक है ना, तो अब आपको क्या पूछा जा रहा है, हाफ की वैल्यू पूछी जा रही है ना, इस हाफ की वैल्यू। तो पहले आप पूरी की वैल्यू निकाल लो। तो पूरे की वैल्यू निकालने के लिए, जैसे आप देख रहे हो 2 पार्ट की वैल्यू, ऐसे ही आप मुझे मतलब ओरली इसको निकाल सकते हो कि 2 पार्ट की वैल्यू अगर 6,000 है तो 1 पार्ट की, है ना। तो देखिए निकालते हैं। तो जब ये देखिए 2/3 भाग उधर जाएगा तो 6,000 गुणे 3/2। ठीक है, पलट जाएगी संख्या, हमेशा इसके उल्टे अपोजिट हो जाती है, व्युत्क्रम हो जाता है। जब बराबर के उधर जाती है वैल्यू तो हमेशा संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो अब देखिए क्यों हम ये कर रहे हैं, एक भाग का निकालने के लिए। लेकिन मैंने दिखाया है ना 2, अभी ये मैं इसको ओरली भी दिखा दूंगी, लेकिन मैं इस तरह से आपको बता रही हूँ। पहले ये देखिए, तो आप इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, 3,000 यहाँ पे आ जाएगा, 3,000 टोटल हो जाएगा 9,000। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये पूरे की वैल्यू आ गई। ठीक है, 9,000 कितने की आ गई, पूरी वैल्यू आ गई। आप देख पा रहे होंगे। तो जब हमें अब पूरे भाग की, अब हमें टोटल पार्ट की, ये पूरे भाग की हमें क्या मिल गई, 9,000 वैल्यू मिल गई है। तो आप इजीली इसको समझ सकते हो कि अब आपको जब पूरे पार्ट की वैल्यू ही मिल गई है तो हाफ पार्ट की निकाल में, ऐसे ही हम ओरली बता सकते हो कि अगर पूरा भाग है 9,000 तो आधा, तो आप जानते हो 4,500 होगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं फिर भी।
तो सीधे सीधे इसका क्या करेंगे, 9000 का हम क्या करेंगे 1/2 पार्ट निकालेंगे। ठीक है, 9000 का 1/2 भाग क्या होता है, तो जब हम इसको निकाल लेंगे तो देखिए आंसर वही जो अभी मैं बता रही थी, 4500। ठीक है, 4500 रुपये आ जाएगा, ये रुपए में आएगा। ठीक है, तो ये आंसर है, देख सकते हो ये आंसर है। अब मैं इसको आपको ओरली एक बार दिखाती हूँ कि आप इसको ओरली कैसे समझ सकते हो। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए ये 2 पार्ट की वैल्यू 6000 थी। ठीक है, 2 पार्ट की थी तो मतलब एक पार्ट की 3000, ऐसे ही देखिए 3 3 6 ना, है ना। तो 2 की अगर 6 तो एक की 3000, तो जब एक की 3000 है, ठीक है, तो मतलब एक पार्ट की, तो 3 3 6 3 9 है ना, 9000 हो गया। अब 9 और उसका हाफ पूछा है तो 45, मतलब बहुत ही इजीली वे में आप इसको मतलब ओरली निकाल सकते थे, कुछ भी करने की, पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बट मैं इसको हर तरह से आपको बता दूंगी ताकि आपको ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न स्क्रीन पे आपके सामने है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ये है दूसरा प्रश्न। देखिए मैंने दिया है सरल करो। ठीक है, सरल करो, तो सरल करो में मैंने देखिए मैं यहाँ पे वैल्यू पुटअप करती हूँ, 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5 प्लस 4/5। ठीक है, अब आप ये वैल्यू देख पा रहे होगे, ये वैल्यू है हमारी, ये सेकंड क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। तो अब इसमें आप देखिए, बहुत ये देख लीजिए, बहुत इजीली है, मतलब आपको देखने में इतना लेंदी लग रहा है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए 2 सेकंड में इसका आंसर आएगा, अब देखिएगा। तो आंसर आप देखिए कैसे आएगा कि देखिए जब भी इंटू की बात होती है, तो अगर मैंने बोला है कोई भी संख्या कटने वाली है, कोई भी डिजिट्स आपस में कट रही हैं, तो आप उनको पहले ही काट दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सारी मोस्टली संख्याएं कट रही हैं, आप देखिए काट दिए पहले ही। तो जब काटेंगे तो ये 2 से ये 2 गया। ठीक है, देखिए आप 3 से 3 गया, ठीक, 4 से 4 गया। अब आप देख सकते हो, अब आगे नहीं कट रहा है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, धन की, धन आ गया है, और यहाँ पे 5 है भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे यहीं तक ये रुक गया। अब देखिए ये सारी चीज़ें कट चुकी हैं, अब हमारे पास बचा क्या है, आप उसको देखिए, 1/5 प्लस, ठीक है, यहाँ देखिए 1 अंश में 1 बचा था, और हर में डिनोमिनेटर में 5 बचा था, ऊपर न्यूमिनेटर में 1 बचा है। ठीक है, ये नहीं कटा है, तो आप इसको देखो, तो ये आप देखिए मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो वैल्यू प्लस करने में कितनी इजली, किसी भी फ्रैक्शन को आप बड़ी इजली ही प्लस कर सकते हो, तो ऐड कर सकते हो। तो देखिए क्या होगा, 5 तो सेम वैसे ही उतार दिया जाता है जब डिनोमिनेटर सेम, मतलब नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम उतार दिया जाता है। देन आपको ऊपर आप प्लस कर दोगे डायरेक्ट, 5 4 + 1 5 हो जाएगा। अब इसको कट लगा सकते हैं क्योंकि दोनों ही वैल्यू आपस में कट रही हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, देखिए आंसर हमारा आ चुका है, ये आंसर ही है, ये आंसर है। आंसर आप देख सकते हो आपके सामने है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन में देखिए सारे आंसर गिवन हैं, आप देख सकते हो, देखते चलिएगा। और ये सारे इसी तरह से क्वेश्चंस मुझे मैं आपको सॉल्व करके दिखाती रहूँगी। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए सीधे डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है, यदि 3/5 किलोग्राम चांदी का मूल्य 5400 रुपये है। ठीक है, यदि 3/5 किलोग्राम चांदी का मूल्य 5400 रुपये है, तो 1/2 किलोग्राम चांदी का मूल्य क्या होगा। ठीक, बहुत इजी है, सेम पहला वाला जो क्वेश्चन है उसी के लगभग मिलता जुलता है। आइए देखते हैं। तो कितने की बात की जा रही है, 3/5। ठीक, 3/5 किलोग्राम चांदी का मूल्य क्या दे रहे हैं, 5400 रुपये दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन, यहाँ पे ये फ्रैक्शन के रूप में दिया और उसकी वैल्यू भी बता दी जा रही है, देख सकते हो ना, फ्रैक्शन भी दे रहे हैं और उसकी वैल्यू भी बता दी जा रही है, तो आपको ज़्यादा ये टफ नहीं लगेगा। इसीलिए मैं दिखाती हूँ
इस पार्ट की वैल्यू दी है यहाँ। मैं डायरेक्ट ऐसे करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इसको वो नहीं करूँगी ताकि आप इसको ईजिली कर पाओ। वैसे ये चूंकि से भी लगाया जा सकता है, लेकिन मैं चूंकि से नहीं लगवा रही हूँ क्योंकि अभी चूंकि समझाना आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। क्योंकि फ्रैक्शन के रूप में जब चूंकि लाऊंगी तो जब वो संख्याएं ऊपर नीचे जाती हैं तो चेंज होती हैं, वो समझाना मैं फिर किसी वीडियो में इसको समझा दूंगी। पर आप अभी इस तरह से देखो, ये इन शॉर्ट बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, 3/5 पार्ट की वैल्यू आपको दी है 5400। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये वैल्यू है। तो अब आपसे पूछा क्या है, 1.5 किलोग्राम चांदी का मूल्य पूछा है। ठीक है, आधा किलोग्राम चांदी का मूल्य, तो आप निकाल सकते हो। तो मैंने देखिए फिर वही चीज़ मैंने बता रखी है कि कुछ इसके बाद नहीं, आप एक पार्ट की वैल्यू निकालिए। ठीक, पहले आप एक पार्ट की वैल्यू निकालिए, आपको इजी, मतलब एक का मतलब देखिए 3/5 है ना। ठीक है, 5 पार्ट है। ठीक है, 5 टोटल पार्ट है, और 5 में से 3 पार्ट की वैल्यू क्या है, इसकी इसकी इसकी। ठीक है, इन तीनों पार्ट की वैल्यू दी है 5400 रुपये। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा है, 1/2 भाग की। तो 1/2 भाग की तो हम बाद में निकालेंगे, पहले हम पूरे भाग की निकालें, तब इजीली हमको पता चल जाएगा। तो 3 पार्ट की दे दी है, अगर देखिए 5 में से 3 की दी है, 5 में से 3 के आपको 5400 रुपये दिए। तो आप बची कितनी है, 2 ही तो बचे हैं। तो भाई 2 ही पार्ट तो बच रहे हैं, ये देखिए 1 2, ठीक है 2 पार्ट बच रहे हैं। पर आप ऐसे नहीं, डायरेक्ट इसको निकालिए इस तरह से कि 5 में से 3 की है, 5 में से 3 की है 54, तो 2 की इस तरह से भी निकाल सकते हो। लेकिन आप डायरेक्ट पूरे भाग की भी निकाल लो। तो जब पूरे भाग की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जब बराबर की उधर संख्या जाएगी तो ये पलट जाएगी, हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, आप देख सकते हो। तो जब इसको कट लगाओगे तो देखिए 3 कम 3 दिन 24, ठीक है 1800 रुपये यहाँ आ जाएगा। और इसका देन 5 में इंटू करोगे तो आंसर आपका आएगा 9000। ठीक, ये आंसर नहीं, ये पूरे भाग की वैल्यू आ जाएगी। जब ये पूरे भाग की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है, अब आप इसका इजीली हाफ का निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, 9000 का ही आधा निकाल दीजिए, 1/2। ठीक है, का मतलब होता है, देखिए इस तरह से बता देती हूँ, 9000 का 1/2 भाग निकालना है ना, 1/2 भाग, ये तो पूरे भाग की वैल्यू आ गई है। अब इसकी आपको आधी वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह से जब ये जो होता है, ये का हमेशा गुणा बन जाता है। ठीक है, गुणा। तो जब अब तो आप ये देख सकते हैं, इससे पहले भी मैं ये क्वेश्चन कर चुकी हूँ। तो ये कट जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 4500। ये देखिए आंसर आ चुका है सेम। ठीक, आप देख सकते हो, ये आपका चौथा प्रश्न है। तो चौथा प्रश्न क्या कहता है, चौथे प्रश्न में मैं पढ़कर बताती हूँ। एक कक्षा में कुल 40 बच्चे हैं। ठीक है, एक कक्षा में 40 बच्चे हैं। यदि कक्षा में 1/4 भाग लड़कियां हों तो कक्षा में कितने लड़के हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए बहुत ही, ये भी इजी ही क्वेश्चन है। देखिए आपको लग रहा होगा मैं बहुत इजी इजी बोलती हूँ, बट ऐसा नहीं है। जब आप इसको प्रैक्टिस में लाओगे तो सारे ही क्वेश्चन इस तरह के आपको इजी लगेंगे। बट फिर भी देखिए, आप कुछ नहीं, प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा हो प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन अपने आप निकल कर आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, बच्चे टोटल कितने हैं, कुल बच्चे हैं 40। ठीक है, बच्चे हैं 40। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो कुल बच्चे हैं 40। अब आप देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, यदि कक्षा में 1/4 भाग लड़कियां हैं। ठीक है, तो जब टोटल बच्चे हमें दे दिए हैं, कुछ नहीं करना होता है। आप जो भी बच्चे दिए, जो भी चीज़ कुल दी है, उसका जो भी पार्ट बोल दिया है कि इसका इतना पार्ट ये है, फ्रैक्शन बोल दिए, तो आप क्या करो, उसका वो पार्ट ही निकाल लो। ठीक है, देखो मैं निकाल के दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे कुल बच्चे 40 हैं, तो क्यों ना हो, जब हमें ये वैल्यू ही पता चल गई है कि पूरे भाग का मान ही 40 है, तो आप 40 का 1/4 भाग निकाल लीजिए।
बहुत देखिए जल्दी से इसको मैं दिखाती हूँ करके। आपने जैसे इसको निकाला तो आप देख सकते हो क्या आएगा, 10, ठीक है, 4 वन सा 4, तो 10। तो अब आप देखो ये क्या बोल रहा है, 1/4 भाग लड़कियां हैं, तो 40 का 1/4 भाग हमने निकाला, मतलब 10 लड़कियां हैं, 40 में 10 लड़कियां हैं। तो अब लड़के कितने, ओरली आपको पता चल गया होगा। तो 40 में हम अगर 10 लड़कियों को घटा देंगे तो हमारे लड़के आ जाएंगे 30, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। आई होप आप बहुत अच्छे से इसको समझ पा रहे होगे। देखिए कितनी जल्दी से हमने इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया है और बड़ा ही इजी वे में इसको मैंने आपके सामने दिखा दिया है। चलिए अब हम पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। देखिए प्रश्न मैं पढ़ती हूँ। मेरे पास 2400 रुपये थे, मैंने कुल धन का 1/3 भाग खर्च कर दिया, बताओ मेरे पास अब कितना धन बचा है, ठीक है। देखिए ये भी अगर ये, तो मैं आपको सिर्फ उसी से बोलूँगी, डायग्राम से बहुत इजीली इसको आप निकाल लोगे। मैं डायग्राम ही कर मैंने देखिए दोनों तरीके से बताया है, एक बार डायग्राम से भी बताया है क्वेश्चन से, एक बार माइनस करके भी ऐड करके भी बताया हुआ है, फ्रैक्शंस को कैसे माइनस और ऐड करते हैं, होल नंबर को कैसे ऐड और माइनस करते हैं, तो उस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं। लेकिन आप पहले मैं यहाँ पे डायग्राम ही सजेस्ट करूँगी। एक बार ये देखिए, तो हम पहले डायग्राम ही बना लेते हैं। सेम वही चीज़, इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। ये देखिए 3 पार्ट हो चुके हैं, तो ये 1/3 पार्ट है, ये 1/3 पार्ट है, एंड देन ये 1/3 पार्ट है, ठीक है। ये तीनों ही पार्ट हैं 1/3, क्योंकि पूरे भाग का तीसरा भाग, ठीक है ना, मैंने बता रखा है, ये आप मेरे पहले वाले वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए आप, है ना, एक भाग का पूरा तीसरा भाग। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या कहा है कि मेरे पास 2400 रुपये थे, मैंने कुल धन का 1/3 भाग खर्च कर दिया। तो ना इन्होंने एक पार्ट खर्च किया है ना, देखिए आपके पास ये पूरा भाग था, आपने एक पार्ट खर्च कर दिया, तो अब आपके पास बचा कितना है, देखिए 3 का 1 भाग खर्च किया है ना, 3 का 1 भाग, तो अब मेरे पास बचा कितना है, 3 के 1 2 भाग बचे हैं ना। इसको आप पूरे भाग से ऋण भी करके निकाल सकते हो, इसमें 1 माना जाता है, ठीक है। 1 से अगर आप 1/3 ऋण करोगे तो 2/3 आ जाएगा। पर आप इस तरह से समझो तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि जैसे मान लीजिए पूरे भाग से मैंने एक पार्ट को हटा, मतलब वो है मेरे पास, वो मैंने खर्च कर दिया है, ठीक है। मैंने ये मेरे पास टोटल रुपए था, मेरे पास 2400 रुपये थे, उसका मैंने 1/3 भाग खर्च किया है। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन के रूप में वो बता रहा है, आपको वैल्यू के रूप में निकालना है। तो आप क्या करोगे कि जब एक पार्ट खर्च कर दिया, मतलब 3 में से एक पार्ट खर्च किया है, तो मेरे पास बचे कितने पार्ट है, आप इसको ध्यान दोगे तो मेरे पास कितने बचे हैं, 2 पार्ट बचे हैं। तो एक पूरे भाग की वैल्यू कितनी है, 2400, मतलब 2400 को अगर हम 3 से भाग दे दें तो हमको एक पार्ट की वैल्यू तुरंत पता चल जाएगी, ठीक है ना। 2400 को अगर हम 3 से भाग दें तो हमें एक पार्ट की वैल्यू समझ में आ जाएगी, ठीक। तो आइए पहले हम देखते हैं अब मेरे पास धन बचा कितना, वो क्या कह रहे हैं, अब मेरे पास बचा कितना धन है। तो इन्होंने 1/3 भाग खर्च कर दिया, तो मेरे पास बचा कितना, तो मेरे पास फ्रैक्शन के रूप में देखिए 2/3 भाग बचा है, ठीक है। टोटल धन, कुल धन था कितना, 2400 रुपये, ठीक। यहाँ देखिए आप दिख रहा होगा, कुल धन था 2400 रुपये, उसका मैंने एक पार्ट खर्च कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास बचा कितना, मतलब 1/3 फ्रैक्शन के रूप में खर्च किया है, और मेरे पास फ्रैक्शन के रूप में देखते हैं, भिन्न के रूप में मेरे पास बचा कितना, 2/3। अब इसकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं संख्या के रूप में, ठीक है। संख्या के रूप में इसको हम बदलते हैं, या 2/3 तो हमें फ्रैक्शन के रूप में पता चला। तो अब देखिए 2400, तो एक भाग का मान तो ये 2400 दे रहा है, कुल भाग का मान, ठीक है, कुल भाग का मान 2400 है। तो अब आपको 2/3 भाग का मान निकालना है। तो आप क्या करो, 2400 का ही सीधे 2/3 भाग निकाल दीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो सीधे आप जब निकालोगे तो क्या आएगा, ये कटेगा 800, और टोटल ये इसका इंटू होगा तो क्या आ जाएगा, 1600, 8 दूनी 16, 1600 रुपये, ठीक है, 1600 रुपये। तो ये देख सकते हो आप, ये क्या आया, देखिए ये 2400 क्या था, सिर्फ पूरे भाग का मान था, और हमसे पूछा जा रहा है मेरे पास अब कितना धन बचा है, तो 2/3 भाग बचा था ना मेरे पास,
तो 2/, हमने तुरंत क्या किया, 2400 से 2/3 भाग, मतलब 2400 का 2/3 भाग निकाल दिया। तो जैसे निकाला तो हमारे पास क्या बचा है, 1600 रुपये। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो। यही आंसर है। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने ये 5 प्रश्न आपको बहुत ईजिली तरीके से समझा दिए हैं और बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ क्लियर भी हो गई है। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।